नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानी बाय शिवानी में। अमित एक 7 साल का लड़का था जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। उसके पिता एक रिक्शा चलाते थे। अमित के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। एक दिन उसके स्कूल के एक अध्यापक ने सभी बच्चों से पूछा, तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने बोला डॉक्टर, किसी ने टीचर, तो कोई कहता है कि वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। और तभी अमित बोलता है, गुरुजी, मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। सभी बच्चे उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। तभी अध्यापक सबको डांट लगाते हैं और अमित से पूछते हैं, अमित बेटा, तुम्हें आईपीएस ऑफिसर ही क्यों बनना है? तब अमित बोलता है कि एक बार मैं अपने पापा के साथ रिक्शे से बाजार जा रहा था। तभी वहां से आईपीएस अधिकारी का काफिला जा रहा था, जिस कारण पुलिस वालों ने रोड पर सभी वाहन को रोक रखे थे। तभी एक पुलिस वाला हमारी रिक्शा के पास आता है और पापा को एक डंडा मारते हुए बोलता है, इस रिक्शा को यहाँ से पीछे ले जा। तभी पापा रिक्शा को वहां से दूर ले गए। वहां से जाने के बाद मैंने पापा से पूछा कि पापा, वहां बहुत सारी गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी तो खड़ी थी, लेकिन पुलिस वालों ने आपको ही क्यों मारा? वहां से जाने के लिए क्यों बोला? तब पापा बोले कि बेटा, हम गरीब हैं इसीलिए। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इसीलिए मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद मैं सभी को एक जैसी इज्जत दिया करूंगा। अमित की ये बात सुनकर उसके अध्यापक ने उसके लिए क्लास में ताली बजवाई और अमित से बोले, अमित, तुम्हें अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है। अमित जब घर गया तो उसने अपने पापा से बोला कि पापा, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है और इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी है। उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तेरी पढ़ाई कैसे करा पाऊंगा? तभी अमित के अध्यापक वहां आ जाते हैं और अमित के पापा से बोलते हैं, आपका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और अपनी पूरी क्लास में टॉप किया है। अब इसकी आगे की पढ़ाई किसी अच्छे स्कूल में करानी चाहिए। अमित के पापा उसके अध्यापक से बोलते हैं कि साहब, चाहता तो मैं भी यही हूँ, इसको अच्छे से पढ़ा लिखा कर अधिकारी बनाऊं, लेकिन मैं तो इसके लिए 2 वक्त का खाना भी पेट भर नहीं खिला सकता। इसकी पढ़ाई कैसे पूरी कराऊंगा? अमित के अध्यापक अमित के पिताजी से बोलते हैं, आप चिंता मत करो, सरकार जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनको छात्रवृत्ति देती है और उनके रहने और खाने पीने का पूरा खर्च उठाती है और पढ़ाई पूरी होने के बाद ये एक अच्छी नौकरी पा लेगा। लेकिन इसके लिए अमित को बाहर रहना पड़ेगा। अमित बोलता है कि सर, मैं अपने पिताजी से दूर कैसे रहूंगा? मैं तो आज तक एक दिन के लिए भी पापा से दूर नहीं गया। उसके पापा बोलते हैं कि मैं भी अमित के बिना कैसे रहूंगा, पता नहीं, लेकिन अगर मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे बताइए क्या करना है? तब अध्यापक बोलते हैं कि छात्रवृत्ति का फॉर्म मैं भर देता हूँ और कल इसको शहर छोड़ आता हूँ। अगले दिन अध्यापक अमित को लेकर नवोदय विद्यालय में दाखिला दिलाने शहर आ जाते हैं और अमित का दाखिला नवोदय विद्यालय में हो जाता है। कुछ दिन तो अमित वहाँ गुमसुम ही रहता, पर फिर धीरे धीरे उसका मन वहाँ लगने लगता है और वह बहुत मेहनत करके पूरे स्कूल में अव्वल आता है। ऐसे ही समय बीतता गया और अमित की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन अमित का दोस्त बोलता है, बैंक में भर्ती निकली है, हमें उसका फॉर्म भरकर परीक्षा देनी चाहिए। अमित और उसका दोस्त फॉर्म भरने दुकान पर जाते हैं। वहां एक लड़का इंग्लिश में कोई फॉर्म भर रहा था। अमित उससे बोलता है कि भैया, ये किस परीक्षा का फॉर्म है? वो लड़का बोलता है, कुछ नहीं, तेरे स्तर से ऊपर की बात है। अमित को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तभी दुकान वाला बोलता है कि बेटा, वो आईपीएस की परीक्षा का फॉर्म है।
ये सुनकर जैसे अमित के अंदर अलग ही उत्साह जग जाता है। जिस चीज का वो बचपन से सपना देख रहा था, उसकी परीक्षा का फॉर्म उसके सामने है। वो दुकानदार से सारी जरूरी बातें पूछकर फॉर्म भर देता है और पढ़ाई के लिए किताबें ले जाता है और खूब मेहनत करता है। फिर परीक्षा वाला दिन आ जाता है और अमित परीक्षा देने चला जाता है और फिर वो नतीजा आने का इंतजार करने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर वो दिन आ ही जाता है जब परीक्षा का नतीजा आने वाला है। अमित बहुत बेसब्री से नतीजे का इंतजार कर रहा था। तभी उसको पता चलता है कि परीक्षा में वो पास हो गया है। धीरे धीरे करके वो सभी पड़ाव पार कर लेता है। अमित ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और अब उसे उसकी पहली पोस्टिंग मिलने वाली थी। तभी उसे पता चला कि उसकी पहली पोस्टिंग अपने शहर में हुई है। वो अब तैयारी करके अपने शहर आ जाता है और उसके आगे पीछे पुलिस की 4 गाड़ियां थी। अमित जैसे ही एक चौराहे पर पहुंचता है तो देखता है उसके पिता रिक्शा लिए खड़े हैं। एक पुलिस वाला उसके पिता को वहां से जाने के लिए धक्का दे रहा होता है। अमित को अपना बचपन का समय याद आ जाता है कि कैसे उसके पिता के साथ ऐसा होता था। अमित अपनी गाड़ी से उतरता है और उस पुलिस वाले के पास जाकर उसे डांटने लगता है, "तुम क्यों परेशान कर रहे हो इनको?" पुलिस वाला बोलता है कि साहब, उसकी रिक्शा की वजह से जाम लग रहा है। अमित बोलता है, जाम इनकी रिक्शा से नहीं, गाड़ियों के खड़े होने से लग रहा है। अमित अपने पिता के पैर छूने लगता है। उसको ऐसा करते देख सभी पुलिस वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि सर, एक रिक्शा वाले के पैर क्यों छू रहे हैं। अमित के पिता की नजर कमजोर होने की वजह से उसे पहचान नहीं पाते और उसे कहते हैं कि साहब, यह आप क्या कर रहे हैं। तभी अमित बोलता है, पापा, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका बेटा अमित हूँ। फिर अमित पुलिस वालों से बोलता है, आज से कानून अमीर और गरीब, रिक्शा वाला या गाड़ी वाला, सबके लिए बराबर होगा। फिर अमित अपने पिताजी को अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठाकर घर चला जाता है। सभी आस पड़ोसी सोचने लगते हैं कि आज इनके घर यह पुलिस कैसे आ गई। जरूर कुछ ना कुछ किया होगा इस रिक्शे वाले ने, तभी आई है पुलिस। एक पड़ोस की औरत बोलती है। फिर जैसे ही अमित गाड़ी से उतरता है, वे सब लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं और फिर सभी उसकी बड़ाइयां करने लगते हैं कि देखो कैसे एक रिक्शे वाले का बेटा आज आईपीएस अधिकारी बन गया है। और फिर अमित अपने माँ बाप को लेकर अपने सरकारी बंगले पर चला जाता है, जहां उसका पूरा परिवार एक खुशहाल जिंदगी जीने लगता है।